चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 31.1 है, समझ गए। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन वगैरह सारा बता दिए, ठीक। तो इस एक्सरसाइज में देखिए किस बेस पर क्वेश्चन होगा आप पढ़कर देखिए, क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन बताए हैं तो आप पहले बता देंगे ना कि इस बेस पर क्वेश्चन होगा, तो ये आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब आप पहले पहचानिए कि किस बेस पर क्वेश्चन है, समझ गए। 31.1 है, देखो लेवल वन, ठीक ना। ये लेवल वगैरह चलता है, देखिए लेवल 1 ही दिया है, लेवल 2 देख लेंगे है कि नहीं। पहले देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ठीक। आर.डी. शर्मा प्रोबेबिलिटी का, ठीक ना। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, ध्यान से सुनिए, बुक रखे रहिए, खोल कर देखिए तब समझ में आएगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या है, बिना बुक का नहीं समझ में आएगा। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन है 10 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 10 आर प्लेस इन बॉक्स। बोला है ना कि 10 कार्ड्स है। 10 कार्ड्स का मतलब है कि जैसे कार्ड है ना, देखो ये कार्ड है तो इस पर 1 लिखा है, ऐसे इस तरीके से 2 लिखा है, ऐसे 3 लिखा है, ऐसे 4 लिखा है, ऐसे 5 लिखा है, आप समझ रहे हो ना। 6 ऐसे 7 और 8 और ये 9 और ये इस तरीके से 10, समझिए। ये इस तरीके से कार्ड है, मतलब सारे आइडेंटिकल है, उस पर नंबर लिखा है 1 2 3 ऐसे 10 तक लिखा है, समझिए। 10 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 10 आर प्लेस इन बॉक्स, एक बॉक्स में रखा है, ठीक। मिक्स अप मतलब उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक। थ्रोली एंड देन 1 कार्ड ड्रॉन रेंडमली, एक कार्ड निकालेंगे तो कोई भी आ सकता है इसमें से, समझ गए। अब देखना आप किस बेस का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 12 में, क्या क्या पढ़े थे। एक पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा देखिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखे थे, बताए थे मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद देखिए द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। ऐसे रिकॉल कर दें 2 मिनट, क्योंकि सारा तो बताए हैं, और बेस थ्योरम, ठीक। तो ये 4 टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा। अब आपको इसमें समझना है कि किस बेस का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 31.1, ठीक। ऐसे तो स्टार्ट देखो कंडीशनल लिखे तो कंडीशनल का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा ना कि कंडीशनल का कैसे है, ठीक। तो देखिए आपके पास इस तरीके से आपको कार्ड इस तरीके से एक बैग में कहीं रखा है, ठीक। एक कार्ड को हम निकाल रहे हैं रेंडमली, मतलब हो गया बिना देखे, आप मतलब देख कर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब इसमें बोला है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मतलब आपको एक चीज दे दिया है, देखो इफ लगा दिया तो दे दिया, समझ गए। इफ का मतलब हो गया कंडीशनल, इंग्लिश में इफ जो होता है व्हेन होता है, ये सब कंडीशनल ग्रामर में आप देखते हैं, समझ गए। तो पता क्या है, इफ इट इज, अब देखो इफ इट इज नोन दैट लिखा, कहीं आपको गिवन दैट लिख देगा, ठीक, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन द इवन नंबर। दो आपको इवेंट बनाना है, बस सिंपल बात है, समझ गए ना। आपके सामने सैंपल स्पेस ये है, ये सैंपल स्पेस है, आप समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपको सैंपल स्पेस गिवन है, सैंपल स्पेस का मतलब यही ना होगा। अब देखो 2 इवेंट बनाओ, मान लो कि ई इवेंट है कि एफ इवेंट है, अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा गिवन है कौन सा नहीं है, किसका पूछ रहा है। तो देखो बोला है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अब देखो 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा यानी 4 5 6 7, तो हम ऐसे लिखते 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक। ये इवेंट हो जाएगा, 3 मोर देन हो जाएगा। और फिर बोला कि व्हाट इज द, देखो ये गिवन है, ये लिख देते ये गिवन है, गिवन दैट, समझ गया ना, ये दिया है, ये गिवन है, बस समझ गया ना। इट इज नोन दैट मतलब आपको पता है ये चीजें, मतलब 3 मोर देन है एक इवेंट, तो 3 मोर देन इवेंट होगा, तो 3 से ज्यादा देखिए 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, एक इवेंट हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो इवन नंबर हो, यानी 2 4 6 8 10। तो आपको पूछ क्या रहा है, अब देखिए आपको, अब ये देख चुका है, ये ऑलरेडी हैपन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ई और एफ, कंडीशनल है, समझ रहे हो ना कंडीशनल क्यों है, कंडीशनल समझने क्यों है ना, क्योंकि ये गिवन है, तो एक गिवन है और इसका पूछ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता जो इवन नंबर हो, मतलब एक कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो इवन नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता,
समझ गए। और दिया क्या है, दिया है कि 3 मोर देन जो कार्ड है ना, मतलब जो नंबर लिखा है 3 से वो ज्यादा होने चाहिए। तो ये आपका इवेंट दे चुका है, ये ऑलरेडी हैपन है और ये इसका पूछ रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो ये लिख दिए नीचे, ये हो चुका, इसका पूछ रहा है। तब इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम बताए थे, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पीई, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, समझ गए ना, एफ इंटरसेक्शन ई। देखो ज्यादा टफ हो जाएगा आगे चलेंगे तो, आप छोटा छोटा चीजें पहले आपको स्टार्टिंग में 1-2 एक्सरसाइज ऐसे ही मिलेगा, समझ गए कि नहीं। नहीं तो लैंग्वेज इसका भास्ट होगा, जितना लैंग्वेज भास्ट होगा उतना ही क्वेश्चन हार्ड होगा, ठीक। तो यहाँ तो सिंपल है। तो आप देखो एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, 4 6 8 10 तो 4 हो गया, और टोटल कितना है देखो 10, तो 4/10 ये इसकी प्रोबेबिलिटी, एफ इंटरसेक्शन ई यही एफ इंटरसेक्शन है। अरे ये दोनों का इंटरसेक्शन देख लो और टोटल ये हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया 4/10 और पी का मतलब हो गया कितना है 7, तो ये 7/10 भाई। सैंपल स्पेस देखोगे ना, फेवरेबल आउटकम अपन में पॉसिबल आउटकम, समझ गए, ये कैंसिल हो जाएगा 4/7। तो दिस इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर, नॉट क्लियर, दिस इज कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखिए हम जिस दिन आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना, तो उस दिन आप लोग एग्जांपल लिए थे। एक फैमिली में सर्वे हो रहा था जिसमें दो चिल्ड्रेन थे, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया है। चलिए पढ़ देते फिर से, ऐसे तो बता दिए हैं फिर भी बता देते क्या करना है। जब इंट्रोडक्शन दिए थे तो कंडीशनल जब समझा रहे थे तो उसमें हम ये एग्जाम्पल रखे थे। देखिए दिया है, देखिए एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब जानते हो ना, इक्वली लाइकली का मतलब होगा जितना लड़का होगा उसका चांस जो होगा, वो लड़की होगी उतना ही चांस होगा। इक्वली लाइकली बराबर बराबर चांस, ये नहीं कि आप मशीन से देख लिए लड़की का होने का चांस ज्यादा है, तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ओके। पता नहीं है तो हाँ 50-50% मतलब हाफ हो जाएगा। तो इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, वही वाला बात है, सेम क्वेश्चन है। मतलब एक फैमिली में सर्वे किया गया जिसमें 2 चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन मतलब लड़का लड़की, किसी को चिल्ड्रेन बोलेंगे। तो बोला कि इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल, देखो ये सब में लिख दे रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ गया ना। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बता जो दोनों गर्ल है, दोनों गर्ल्स हैं, समझ गए। What is the conditional probability that both are girls given that, ये दिया है, क्या दिया है, the youngest is girl, समझ गए। तो youngest और smallest की बात कर रहे थे, इसका मतलब बर्थ के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो सैंपल स्पेस बना लो पहले, समझ गए भाई। जी बी डी जी बी बी जी जी, चलिए ठीक है, दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक। ये एक सर्वे किया गया जिसमें ऐसे 2 कंडीशन हो सकता है, मतलब सॉरी 4 कंडीशन हो सकता है, समझ गए कि नहीं। एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे तो पॉसिबिलिटी यही होगा। बोला है क्या, आप देखिए 2 इवेंट बना लीजिए आप, ठीक, 2 इवेंट बनाइए। बोला है किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखिए व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, बोथ आर गर्ल्स, तो जी जी बस इसकी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट एटमोस्ट वगैरह का बात नहीं किया, ध्यान देना है। और क्या ये इसकी ये पूछ रहा है, ये आस्किंग है आपसे, क्वेश्चन इज आस्किंग बोथ गर्ल्स, ओके। और गिवन क्या है, देखिए गिवन है, अब इसमें यंगेस्ट गर्ल बोला है, द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट गर्ल देखो ये पहले होगी तो बड़ा, ये तो इसमें भी होगी, तो ये चीजें ये समझ गए। अरे यंगेस्ट, हाँ ये तो बड़ी हो जाएगी ना जी, हाँ तो बी जी और जी जी, अब ठीक है ना बच्ची, अब ठीक है ना, है? अरे ये यंगेस्ट हो गया ना, अरे यंगेस्ट ये आफ्टर वाला होगा, समझिए, ये ठीक है। अब इसमें कहाँ निकलना है, देखिए ये पूछ रहा है, ये हो गया, ये गिवन है, तो क्या लिखेंगे, पी एफ नीचे लिखेंगे ई, तो लिखेंगे पी इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, ठीक है ना, सिंपल है। जब समझे हैं
सारा थ्योरम वगैरह एग्जाम्पल वगैरह तब तो मुश्किल नहीं होगा कहीं, हमको लगता है। चलिए वो तो देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन 1 हो गया और फोर्थ 1/4 हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी और नीचे वाले का 2/4 हो जाएगा, कैंसिल। चलिए 1/2, चलिए ठीक है कर दे, हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, चलिए देखिए सैंपल स्पेस वही ले लेते हैं, फिर से इवन दूसरे के लिए समझा देते हैं। ये समझ गए ना, वही पूछ रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो पहला इवेंट वही है लेकिन गिवन अलग कर दिया है, समझ गए हैं? तो एक इवेंट ये हो जाएगा दोनों गर्ल होगा, दोनों गर्ल्स है ये होगा। अब क्या गिवन है देखिए, ये पूछ रहा है इसी यही पूछ रहा है लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो बोला है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब एक गर्ल का मतलब ज्यादा से ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, वन मोर देन हो जाएगा। एटलीस्ट का मतलब वन मोर देन, मतलब एग्जैक्टली वन एंड ऑल्सो वन मोर देन, समझ गए? मतलब एग्जैक्टली वाला भी लोगे उससे ज्यादा वाले भी लोगे। तो एफ इवेंट जो हो जाएगा जी बी, बी जी और जी जी, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, ये दिया है तो लिख दो एफ और यही पूछ रहा है। अब देखिए क्या लिखोगे इसको, ई इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, ठीक। अब देखिए ये कितना आ जाएगा कॉमन, देखिए वही होगा 1/4, पी एफ क्या होगा 3/4, चलिए तो 1/3 हो गया। चलिए आगे देखिए, सिंपल है ना पंडित जी? अरे अभी तो समझ में आएगा ना, अभी क्या देगा, अभी आपका बेसिक वही क्लियर कर रहा है। आप पढ़े उसको, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा सारा, ऐसे बाद में घुमाएगा आपको, ठीक। बेस वगैरह में घुमाएगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में घुमाएगा। चलिए हम एक लास्ट में जाते समय जब क्लास बंद होगा ना, एक कंडीशनल का क्वेश्चन लिख देंगे, थोड़ा करके लाइएगा आप लोग, देखिए कितना हार्ड है। चलिए एक अपने से सोच रहे हैं, तब से देखिए थर्ड देखिए क्या है, अरे इसी में दिया है, आप देखिए ना इसी में देगा, दिया है थर्ड, गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवन द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। पहले देखो, पहले क्या करना है, पहले आप सैंपल स्पेस वगैरह बना लीजिए। देखो जब ज्यादा होगा ना, जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, डाइस वगैरह का बात करेगा, तो वहां आप सैंपल स्पेस थोड़ा ना लिख पाओगे, वहां तो आपको दिमाग ही चलाना है। लेकिन जहां लिख पाते हो वहां लिख लो कि गलत ना हो, समझ गए कि नहीं? सैंपल स्पेस लिख लेंगे तो गलत होने का चांस कम रहता है, लेकिन नहीं लिखेगा ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि पूरा खेल सैंपल स्पेस पर ही है। तो देखिए क्या बोला, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। पहले 2 डाइस को वो थ्रो कर रहा है, पहले डाइस जो आया उसी का उड़ाएंगे, जो एक पकड़ा है फिर इसके उड़ाएंगे, इसे कोई मतलब हो जाएगा। अब उसको बड़ा चलिए ठीक है, पंडित जी समझ रहे हो ना क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पंडित जी? हैं? चलिए ठीक है, लिखना जरूरी था। अच्छा चलिए अगले बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जब 3 होगा तो कैसे लिखोगे, छूट गया क्या? हैं? बोलो जी। बहुत टाइम ले लिए, कितना देर में लिख देते। चलिए हो गया ये। अब देखिए 2 डाई है 36 होगा, काउंट कर लेना 36 होगा, बचपने से पढ़ते आ रहा है। चलिए इसमें 2 इवेंट बनाइए, देखिए कंडीशनल का क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो इसमें दिया कि गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, समझ गए? तो अब देखो जो डिफरेंट है तो अब उसको अलग से इवेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसी में से देख लेना है। अब सोचो डिफरेंट होगा तो 1-1 को, 2-2 को, 3-3 को, 4-4 को और 5-5 से 6-6 को छोड़ दो, 25 होगा, 25 होगा सॉरी,
6 ठो, हाँ 6 ठो निकाल दोगे तो 36 30 ठो हो जाएगा। समझ गए? आप समझ रहे ना? 30 होगा ना, डिफरेंट वाला 30 होगा। तो अगर डिफरेंट वाला का अगर प्रोबेबिलिटी निकाले हैं कितना आ जाएगा? पहले देख लीजिए गिवन क्या है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, गिवन दैट द टू नंबर अपेयरिंग ऑन throwing two dice are different, find the probability of the event, sum of the number on the dice is 4। देखो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसका पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, जिसका सम करने पर 4 हो। समझ गए? तो 1 3 और 2 2 और क्या बोलो? ये जो मेरा इवेंट होगा ना, ये इवेंट हो जाएगा, ये वाला मान लेते हैं 2 1, अरे 2 1 करें, सॉरी 3 1 3 2, अरे 2 2 और क्या होगा 1 3। ये एक इवेंट होगा। समझ गए? एक इवेंट होगा। और दूसरा जो ये इवेंट होगा ना, अब लिख देते हैं 1 3 2 3 3 1। अब पूरा तो गोइंग ऑन नहीं कर सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसमें क्या आएगा। इसमें डिफरेंट वाले लिख रहे हैं, या पूरा नहीं लिख रहे हैं। आप देख लो इसमें डिफरेंट वाला कहाँ है। आप इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इधर वाले को छोड़ देना और इसको छोड़ देना, बाकी सब दूसरा इवेंट हो जाएगा। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? सम करने वाले पर एक इवेंट होगा जो दोनों पर डिफरेंट है, मतलब वो जो थ्रो किया गया है वो दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज है। पूछ क्या रहा है? अब गिवन क्या है? देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ द नंबर, मतलब इसके ये पूछ रहा है। समझ गए? और गिवन है ये वाला। समझ गए? आप बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या पूछ रहा है? यानी ये वाला पूछ रहे थे, लिखो नीचे और ये लिखो। ये अच्छा सॉरी, ए वाला पूछ रहा है ना। ओके, हो गया? हो गया ना जी? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन ई। ठीक है ना? मिला लो एक बार, ठीक है ना? इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, ये सॉरी ये पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये नीचे हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों के कॉमन देखो। अब ये तो पूरा लिखा ही नहीं है, तो कॉमन मिला लो, तो ये नहीं आएगा, 2 आएगा, तो 2/36। और ये पीई क्या, अरे तुम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ तो अरे क्या पढ़ोगी आप लोग, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अजी पहले बताइए ये इस दोनों में कॉमन क्या है? ये और ये कॉमन है, तो 2 है। टोटल में से कितना है? टोटल सैंपल स्पेस क्या है, कितने एलिमेंट है? कोई बात नहीं, देखिए हम आप लोगों को स्टैंडर्ड सोचकर पढ़ाते हैं, नहीं तो हमें इतना आरडी शर्मा इतना बताने की क्या जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अरे देखो जी इधर ये वाला भी कितना हो जाएगा 30, तो 30/36। अब सैंपल स्पेस भी भूल गई, ये हो गया 1/15। चलो ठीक है, आंसर मिला लो। चलिए ठीक, समझ गए ना जी? चलो अभी भी डाउट है क्या? चलिए नहीं, दिमाग स्थिर करके पढ़िए और थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आपको पढ़ाए हैं, पहले से कुछ बताए हैं, तो सब चीज आ रहा है। समझ गए कि नहीं? अब ऐसे ऐसे चीज पूछेंगे तो ऐसा चीज पूछिए कि थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 देखो जी, दिया बोला कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो पहले 3 टाइम्स टॉस कर लो। हाँ पंडित जी बता देना, सैंपल बोलिए तो
एच 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 कितने पर एच? तो बोले ट्रिपल एच है। रुक जाए पंडित जी बोलने दो, शांत रहे, लिसन केयरफुली। हाँ पंडित जी बोलिए। हाँ बोलो एच बार, एच वन टाइम सर, टू टाइम। हाँ बोले, तकलीफ होगा। चलो बोलो। एच टी एच एच। हाँ बोलिए। टी टी एच आई कहाँ पहले लिखवाए हो? अच्छा लिखो टी टी एच, टी एच टी एच। रुको रुको, बोलिए बोलिए। बहुत टाइम ले लिए, टच करते हो ना, क्रिकेट खेलते हो तो एक साथ टच करना है। बोलिए टी एच एच, ये हो गया ना? अच्छा चलो आगे वाला कितना होगा आप पता है ना? 8 क्या होगा? अरे ऐसे नहीं, देखो आप पढ़े मल्टीप्लिकेशन, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, रिपीटेशन अलग हो जाएगा, समझ गया ना? होगा ना? परमुटेशन वगैरह पढ़े हैं ना कि अरे ये 3 डिजिट का बनाना सोचो, और हेड टेल 2 आपके पास है, 2 इसमें फिल 2 इसमें फिल, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, तीनों पर फिल करना है। तो चलिए ठीक है, तो 8 हो गए। कौन छूट रहा है जी बताइए? एच टी, चलिए ठीक है, हो गया 8 हो गया। 1 2 3 4। हाँ चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए, आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, छोटा मोटा ही देगा, लोड जाएंगे। देखिए अक्वायर नी टच 3 टाइम्स, इतना तो हो गया, 3 टाइम्स कर रहा था। बोला है ना कि इफ हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टच, मतलब हेड आ रहा है तो फर्स्ट 2 टच मतलब पहले और दूसरे उछाल पर, समझ गए? तो एक इवेंट बना लीजिए पहले और दूसरे पर, तो हेड 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 आएगा पहले और दूसरे, ये बस पहले और दूसरे पर आ रहा है, स्टार्टिंग के 2 पर हेड आ रहा है, ठीक। चलिए अब निकालना है उसको, छोड़िए, पहले आप उसका सैंपल स्पेस तो बनाइए, उसका इवेंट तो बनाइए, कौन सी लेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टच, तो एफ जो होगा एच एच एच, समझ रहे ना? तीसरे उछाल पर, हाँ एच टी एच टी टी एच टी एच एच, चलिए ठीक हो गया। अब देखिए किसका निकालना है, बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टच, मतलब इसका पूछ रहा है, तो मतलब ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है, सही है ना? चलो लिखो ए पी, एफ इंटरसेक्शन ई अपन में पी ई, पंडित जी कितना होगा? ये एक हो गया, कहाँ कमाना है पंडित जी? एक ही में कमाना है, तो 1/8 इसका हैप्पी 2/8, देख लीजिए आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए? सिंपल सिंपल है। चलिए अब आ जाइए, थोड़ा सा देखते हैं आप लोग समझते हैं कि नहीं। हाँ अब देखिए, बोला है ना कि ए बाबू देखो, बोला है कि अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स है तो अब लिख मत देना, पागल हो जाएगा, 216 होगा, पता है ना कि एनएस लिख देते हैं, अब शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ गए ना? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th है, तो एनएस कितना लिख दिए? 260 लिख दिए। एनएस का मतलब समझ रहे ना? 3 डाई है ना, ये इस तरीके से 3 डाई है, इस तरीके से आइडेंटिकल, जो भी मानिए, चलिए छोड़िए, ये समझ गए? तो ये 3 डाई है, तो इस पर 6, इस पर 6 और इस पर 6, 216, ठीक ना? समझ गए? तो 216 हो गया। क्या पूछ रहा देखिए, पहले तो आप उसका इवेंट बनाइए,
बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टच, मतलब थर्ड टच। तो देखो आप यहाँ पर अब इवेंट आपके सामने नहीं है, इवेंट आपके सामने नहीं, अब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि आप वो पूरा लिखो फिर उसमें से सेलेक्ट करो, लेंथी हो जाएगा ना। छोटा मोटा सैंपल स्पेस रहता है तो आसान रहता है। चलिए देखिए, आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़े हो ना, उसका यूज करिए। देखिए इस पर 4 आना चाहिए, इस पर 4 आना चाहिए, इस पर कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पर आना चाहिए। तो इस पर 4 आएगा। तो ये अब देखो, अगर हम मान लो अगर हम डाइस लेते हैं, ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, अगर 4 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो 1/6, समझ गए कितना आ जाएगा 1/6। बात समझ गए कितना आ जाएगा 1/6। तो ये किसका लिख दिए 4 का, समझ गए, ये लिखे समझ आया 1/6 कहेंगे 1/6 लिखेंगे 1/216, समझ गए 1 क्या लिखे, अरे देखो क्या लिखे देखो ये 1 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा 6 टोटल 216 हो जाएगा, समझ गए। इस वाले पर 4 को देखना है, अरे ये 1/6 ऐसे देखो 1/6 1/6 1/216, वही प्रोडक्ट लगा दो 1/216, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे वाले में क्या बोला है, बोला है कि इफ इट इज गिवन दैट 6 और 5 अपीयर फर्स्ट और 2 टच, मतलब स्टार्टिंग पर देखो तो 6 इस पर आना चाहिए और 5 इस पर कोई भी चलेगा है, इस पर कोई भी चलेगा। तो देखो इसका 1/6 और इसका 1/6 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 1/36, मतलब 5 और 5 एंड 6 1/36 हो गया, समझ में आया नहीं। देखिए इस पर 6 और 5 रहेगा, इस पर कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, तो आपके पास ये कितना आपके फेवर में होगा 36 ही बनेंगे ना, नहीं बनेगा 36 लिखेंगे तो 36 ही बनेगा, समझ गए, बात समझ में आ रहा है। अरे 6 का कितना आ जाएगा 1/6 होगा और 5 में कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा समझ रहे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कॉमन कैसे खोजोगे, अब देखो इस पर आपके कुछ भी था चलेगा, तो कॉमन तो यही वाला 4 वाला ही होगा, एक ही कॉमन होगा ना, कॉमन कितना हो जाएगा कॉमन कितना होगा, अरे देखो इसमें पहले और दूसरे पर कितना होना चाहिए, पहले देखो पहले पर 6 है, दूसरे पर 5 है, तीसरे पर कोई भी पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं, और इसमें तीसरे पर 4 बोला है, तो यही कॉमन एक ही ना कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा, अरे इस पर अगर 4 आ जाएगा तो एक ही ना कॉमन होगा, तो कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन वाला कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाला कितना आ जाएगा, अगर हम इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा 1/216, ये समझिए। हाँ बोलो बाबू, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, चलिए फिर से सब जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ लिख नहीं ना पाओगे यार, थोड़ा सा लिख लो, अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा लिख लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, समझ गए। पूरा लिख लोगे बोरे आगे पूरा लिखोगे, इंजीनियरिंग एग्जाम देना पूरा लिखेंगे, सबसे पहले आपसे कर लेंगे सब। चलिए देखिए, अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, देखो पहले क्वेश्चन तो समझ लो अच्छे से, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करोगे तो देखो हम एक फॉर्मेट लिख देते हैं आपको 1 2 3 1 1 1 4 5 6 ऐसे लिख देते, 4 5 4 ऐसे लिख देते, 6 5 4 ऐसे लाइक दी 6 6 6 हो गया, ऐसे लिख दिए, समझ गए। अब आपको 2 इवेंट बनाना है, एक इवेंट आप ये बनाइए, अब देखो इस पर कोई भी रहेगा इस पर कोई रहेगा,
इस पर 4 होना चाहिए। बहुत सारा बनेगा ना, कितना बनेगा बताइए। इस लास्ट वाले पर 4 होगा, इस पर कोई भी चलेगा, जैसे 1 2 4 ऐसे, इस तरीके से देखिए 2 3 4 ऐसे लिख दिया, समझ रहे हो ना। चलो अच्छा कुछ लिख ही देते हैं, जैसे देखिए 1 2 4 3 4 4 ऐसे लिख दो, 4 4 4 5 6 4 6 5 4 लाइक दिस, ऐसे ऐसे लिखे, समझिए ना। लास्ट वाले पर 4 आ रहा है, लास्ट वाले पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, समझ गए। और इसमें जो आगे वाला दिया है, बोला कि जो गिवन है ना, जो गिवन दैट है वो 6 और 5 अपीयर्स फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब एफ जो इवेंट होगा ना वो 6 5 4 6 5 1 6 5 5 6 5 6 लाइक दिस, ऐसे आप समझ गए। अब देखो कॉमन, आप देखो तो थोड़ा, इसीलिए हम उसमें मिला दिए, कॉमन एक ही ना होगा। अब आपका इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी का कैसे निकालोगे, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, और फिर पी इंटरसेक्शन एफ का निकालना है आपके सामने। अब कहेंगे सर ये पूरा लिखे नहीं तो कैसे निकाल पाएंगे, तो अब यहाँ पढ़े क्या हो, परमुटेशन अगर पढ़े हो ना, तो आप इसमें बताइए कितना फिल कर पाओगे, इसमें कितना फिल कर पाओगे। कोई भी 6 हो सकता है, वैसे ही करिए, हो सकता है कि उस समय गलत बता दिए थे क्या। चलिए इसमें 6 फिल होगा ना, हैं इसमें 5, एक कोई फिल होगा, नहीं नहीं 6 ही होगा, रिपीटेशन अलग होगा। अरे 6 में से कोई भी फिल होगा ना इसमें, और इसमें क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा, 36 हुआ। अच्छा तो उस समय गलत लिख देते क्या, चलिए कोई बात नहीं, 36 आपके फेवर में होगा, बता रहे थे कि 36 फेवर में होगा, चलिए ठीक कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। ये 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स है, 4 ही होगा, इसमें तो 6 होगा ही, रिपीटेशन अलग होगा, देखो इसीलिए रिपीटेशन भी लिख दिए समझने के लिए। तो ये 36/216, T1/6 सही है ना, अब सही है, गुड। अब एफ वाले आप पंडित समझ रहे हो ना, अब एफ वाला देखिए, एफ वाले में क्या है, इसमें 6 फिक्स है तो 1 एवरेज होगा, इसमें भी फिक्स होगा और इसमें 6 होगा, 6 तो 6/216 तो 1/36, ओके गुड। अब देखो कॉमन देख ले, होगा कॉमन, तो 1/216, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए, हो गया, इतना लिखे समझ में आया। चलिए अब क्या पूछ रहा, क्या गिवन है, देखो गिवन कौन सा है जी, 6 और 5 वाला है, 6 और 5 वाला कौन सा लिए थे, एफ वाला, तो ये गिवन है, ठीक। निकालना क्या, आप ये निकालना है, एफ नीचे कर दो, ई, चलिए हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, पी इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, ठीक, इंटरसेक्शन एफ मिला लो, 1 अपन निकाल दिए, पहले निकाल दिए 1/216 और पी एफ 1/36, तो 1/216 मल्टीप्लाई 36/1, 1/6 देखो आंसर, सही है, चलिए गुड, समझ में आ गया, तगड़ा है, थोड़ा सा परम्यूटेशन से जोड़ दिया, सैंपल स्पेस की क्या जरूरत है, तो इसको भी जरूरत नहीं था, ये तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा लिख लेंगे तो थोड़ा सा फील होगा अच्छे से, पूरा मत लिखिए लेकिन लिख लीजिए, समझ गए। हाँ ये भी होता है, देखो डॉट डॉट एक सिस्टम से रहता है तभी हम गोइंग ऑन वगैरह लगाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपको आता है सही से करिए। चलिए अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, अब वो फार्मूला लिखे थे याद है, ये देखो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा सा मान लो लैंग्वेज वगैरह का बात कर दे रहा है, अभी तो और करेगा। चलिए देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 6 6 7 8 टाइम है ना प्रिंस, अभी चलो खत्म हो जाएगा, 6 8 लिख दे रहे हैं, 6 7 8 कर दे रहे हैं, एक 9 होगा, वैसे ही पहले जो अभी एक फैमिली वाला 2 बच्चे वाला था ना, वैसे ही थोड़ा सा अटैचमेंट, एक सिमिलर क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, 6 7 8 वगैरह कर देते हैं, 6 7 देखिए पी ए बाई बी, ये इसमें देखिए पी भी दिया है और पी इंटरसेक्शन भी दिया है,
तो सिंपल है, देखिए तो सीधे रख दिया है, बौरा जैसे दिया है, थोड़ा दिमाग का वगैरह इसमें यूज होता है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी दिया ही है, कुछ है या नहीं है, सब दिया ही है। 0.32 अपॉन में 0.5, चलिए आ गया, ये आंसर हो गया ना। चलो अगला देख लो, आता है इसमें भी कठिन आता है, देखिए दिया है कि नहीं दिया कठिन। पीए दिया, देखिए पीए दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पीए कितना है 0.4, और फिर पीबी दिया है 0.3, और फिर उसके बाद पी बी बाई ए कितना दिया है 0.5 हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी और वो पूछ रहा है। चलिए तो पहले आपको यही निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कंडीशनल निकालोगे। तो फॉर्मूला ये वाला याद है आपको, देखिए अब यहाँ पर यूनियन भी नहीं है, देख रहे हैं ना, तो आप ये दिया है ना तो यही लिख लो, वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। देखो आप ये क्यों लगाएंगे, पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी मत लगा देना, ये कैसे लगाओगे, ये दिया ये नहीं है, ये भी नहीं, कैसे निकालो, ये नहीं लगेगा, ये दिया ये वाला कंडीशनल वाला लगा दो, पी बी बाई है, क्या लिखोगे पी बी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, कम्यूटेटिव फॉलो होता है, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, पी ए, तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना है, अच्छा ये दिया है, नहीं दिया है ना, ये निकालना है, चलिए एक्स मान लेते हैं, पी ए दिया है ना 0.4, और ये दिया है, चलिए इधर लिख देते हैं 0.5, हो गया ना, इनटू कर लो, तो x इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.4, हटा दिए 5 टू जा 2 टू जा 4, तो आ गया 2 पॉसिबल कैसे होगा, सॉरी कहीं गलती कर दिए क्या, अरे 10 नहीं होगा 100 होगा ना 100 होगा, चलिए ठीक है, x इक्वल टू 0.5 0.4, x इक्वल टू 5 इंटू 4 100 21/5 0.2, चलिए हो गया, इंटरसेक्शन आ गया 0.2। अब ये निकाल लोगे P A बाई बी, तो क्या करोगे P A इंटरसेक्शन B अपन में PB, तो ये दिया ही है, ये निकाल लिए, सॉरी 0.2, और ये गिवन है, कर देना आ जाएगा, समझ गए। चलिए कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है, नहीं दिया है, चलिए एक देख लेते हैं, खत्म हो गया, एक ठो कर लेना 9 क्वेश्चन। नाइन देख लीजिए, दिया है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए 1/3, पी ए 1/3, फिर दिया है पी बी 1/5, पी ए यूनियन बी, अच्छा हाँ इसमें लगेगा ना 11th वाला फॉर्मूला। चलिए ये पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ये वाला लगाइए, ए यूनियन बी पी ए, पता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखो कंडीशनल पूछा है तो इंटरसेक्शन जरूरी है, निकाल लीजिए। ये दिया है देखिए 11/30, ये देखिए 1/3, ये 1/5, ये x मान लेते, चलिए 11/30, एलसीएम ले लीजिए 15 5 3x 11/30, ठीक लिखिए, समझ में आया ना। एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस 11 5/30 1/6, चलिए इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। आप क्या पूछ रहा है, ये इंटरसेक्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक पूछ क्या रहा है ए बाई बी, एक निकाल दे रहे हैं पी ए बाई बी, क्या लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ये ए 1/6 निकाले, इसका पी बी 1/5, तो देख लो 5/6 आ रहा है, चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट कर लेंगे, डी बाई ये है तो निकाल ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 to 9 है, एक क्वेश्चन 9 है, आप खुद से कर लेना, खत्म हो गया लेवल 1, कल देखेंगे आगे, ठीक है।
क्या कोई डाउट डाउट है क्या? हैं? कहाँ पर? अरे इंटरसेक्शन है ना, वो अभी एक ही पार्ट निकाले, अभी तुम ये निकालोगे ना, अरे डी बाई ए लो, निकालो देख लो, पी बी इंटरसेक्शन है, अपन में पी है, दूसरा वो एक पहला निकाले हैं, वो तो यूज कर, ये क्या हो गया कितना देखो 1/6 है, सही तो है, और फिर पी है देखो 1/3, तो आ गया 1/2, सही है, हैं? ए हीरो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कल देखेंगे। क्वेश्चन 9